हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम केम छो बच्चा लोग। तो आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। मैं आपका मैथ्स का टीचर सद्दाम सलमानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूशन हब यानी कि बैक बेंचर ट्यूशन हब में। और आज हम कर रहे हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है 9th के ट्राइंगल और 10th के ट्राइंगल में। होपफुली आपको ट्रिगोनोमेट्री बहुत पसंद आया होगा। ट्रायंगल्स, ठीक है, तो ट्रायंगल्स में अपन को क्या करना है, 10th के ट्रायंगल और 9th के ट्रायंगल में क्या फ़र्क है। 9th में हमने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और 10th के ट्रायंगल में अपन पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे एक आध क्वेश्चन में यूज़ होगी तो होगी, बट मेनली यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात होगी। अब पहले मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फ़र्क है। तो अगर आप अपनी इमेज अपने मिरर में देख रहे हैं, प्लेन मिरर में, सर ने बढ़ाया होगा अभी, तो अगर आप अपनी इमेज प्लेन मिरर में देख रहे हैं तो आप अपनी कॉन्ग्रुएंट इमेज देख रहे हैं। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर मैं किसी भी चीज़ की मिरर इमेज देखता हूँ, फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल की, और यहाँ पे ये ट्राइंगल ऐसा होगा, मैं यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ तो ये इसको कम्प्लीटली कवर कर रहा है। मीन टू से इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा, साइड्स भी बराबर होंगी और एंगल्स भी बराबर होंगे, दोनों ट्राइंगल। दैट इज़ वाई दिस इज कॉन्ग्रुएंसी। ये पढ़ के आए हो। सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क आ जाता है? सिमिलैरिटी में सिंपल सा फ़र्क ये आ जाता है कि दो ट्राइंगल हैं वट एवर द साइज, बट उनके एंगल्स इक्वल है, ABC। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ PQR, तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो अगर ये एंगल बराबर है, दैट इज दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर। और क्या एग्जांपल ले सकते हो सर? एक बॉल है बेटा, क्रिकेट बॉल, वाइड बॉल होती है क्रिकेट की, ठीक है। क्रिकेट की वाइड बॉल दूसरी वाइड बॉल के साथ क्या होगी? हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगी। सही बात है, कॉन्ग्रुएंट होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि क्रिकेट बॉल और फुटबॉल ये आपस में हमेशा सिमिलर होगी। यानी कि आप थोड़ा सा ये समझ गए होंगे, दो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, जो देखने में सिमिलर हो। और ट्राइंगल के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि उनके एंगल्स बराबर होते हैं, साइड का रेशियो। ये आपके सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट है। फर्स्ट में बस मुझे आपको ब्यौरा ये देना है कि दो चीज़ें सिमिलर कब होती है। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है। ये तो आप समझ गए होंगे, 90 डिग्री तो सबका है ही ना, 90 डिग्री सबका ही है। तो एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और क्या एग्जांपल हो सकता है बेटा? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। रेक्टेंगल ले लीजिए, एक छोटा रेक्टेंगल एक बड़ा रेक्टेंगल है, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी पे यहाँ पे इतना फोकस नहीं होगा, यहाँ सिमिलैरिटी पे होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब फटाफट से हम करते हैं एक्सरसाइज। अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपकी बुक में 6th चैप्टर है ये, नई NCERT में। तो आप फटाफट से अपनी बुक खोल लीजिए NCERT और खा पी के बैठ जाइए, ठीक है ना। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। एक्सरसाइज कौन सी है? 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो इतनी सी सिंपल सी, देखो ट्राइंगल कुछ भी नहीं है, अच्छी वेटेज है, ट्राइंगल की वेटेज अच्छी है, चैप्टर में कुछ नहीं है। मेरे साथ बने रहेंगे तो प्यार से हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा और आप प्यार से करके आ जाएंगे। तो प्यार मोहब्बत के साथ ही हमारा और आपका दोनों का काम चलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक क्या पढ़ रहा है आपका? ऑल सर्कल्स आर। तो ऑल सर्कल्स आर। अब जितने भी सर्कल हैं वो क्या हो सकते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या फिर सिमिलर हो सकते हैं। तो बेटा इसमें देखो, अगर दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम होती है, सीधी बात, जो दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम है,
ये कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और एक सर्कल जिसकी रेडियस बड़ा आर है, तो क्या ये आपस में कभी कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे? क्या इनकी शक्तियाँ, मतलब मान लो एक बच्चा है और एक आदमी है, ठीक है, उनकी लड़ाई होगी, तो बच्चा और आदमी में हमेशा आदमी जीतेगा। दे बोथ आर लुकिंग सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये जो बच्चा है और ये जो आदमी है ये सिमिलर हो सकते हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर है सिमिलर, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है ना। सेकंड की बात करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने? ऑल स्क्वायर्स आर, तो ऑल स्क्वायर ये तो अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। ऑल स्क्वायर्स आर क्या हो जाएगा बेटा? सिमिलर। सिमिलर क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनके एंगल सेम है, उनके एंगल सेम है लेकिन साइड वगैरह सेम नहीं है। एंगल तो सेम ही होते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना, लेकिन साइड बराबर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी, सिमिलैरिटी आएगी। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि सिमिलर फिगर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये अच्छा है, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर what similar for what? At which condition? Isosceles और इक्विलेटरल, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन यही है। अब इन्होंने ये बोला है कि ये बताओ भैया जितने भी आइसोस्केलस ट्राइंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं या इक्विलेटरल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इसका जवाब भी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था बेटा। अगर आपके ट्राइंगल्स का एंगल, आपके ट्राइंगल्स का, दो ट्राइंगल का एंगल इक्वल होगा, जैसे मान लो इक्विलेटरल का क्या होता है 60, ठीक है ना, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। आंसर इसका यही है। तो सर आइसोस्केलस क्यों नहीं होगा? आइसोस्केलस क्यों नहीं होगा? आइसोस्केलस की कंडीशन बस सिंपल सी ये है कि उनकी दो एडजेसेंट साइड बराबर होती है या ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी ये कोई कंडीशन थोड़ी है कि ये ए और बी भी बराबर होंगे, ए और बी बराबर होंगे, ये कोई कंडीशन थोड़ी है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल है जिसके ये दोनों एंगल 30 डिग्री है और एक ट्राइंगल है जिसके ये दोनों एंगल 60 डिग्री है। तो क्या सर ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे? क्या ये आपस में सिमिलर होंगे? नहीं होंगे बेटा। इसका एंगल 30 है, इसका एंगल 60। एंगल बराबर होना कंपलसरी हो जाती है किसमें? सिमिलर कंडीशन में। तो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं किसका? आपके प्यारे से फिलिंग द ब्लैंक्स का, प्यारे से फिलिंग द ब्लैंक्स का, ठीक है ना। तो बात आती है टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो मैं इसके सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में देख लीजिए। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। पॉलीगन क्या होता है बेटा? ट्राइंगल से पॉलीगन शुरू हो जाता है जिसके साइड्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक जनरल पॉलीगन बना लेता हूँ, लेट्स से दिस इज हेक्सागन, ठीक है ना। तो दो पॉलीगन्स हैं। अब इन्होंने क्या बोला है? सेम नंबर ऑफ साइड्स, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अगर सेम साइड के दो पॉलीगन बना लेता हूँ, ये रहा, तो पॉलीगन की कंडीशन क्या होती है? सेम साइड के पॉलीगन्स के एंगल सारे बराबर होते हैं। पॉलीगन्स के एंगल सारे बराबर होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? सेम साइड होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल यही हो गया, स्क्वायर ले लो, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि इनकी साइड का प्रोपोर्शन भी बराबर होता है। साइड का प्रोपोर्शन बोले तो अगर मैं ए बी सी डी ले लेता हूँ और पी क्यू आर एस ले लेता हूँ, तो यहाँ पे
AD अपॉन में PS बराबर हो जाएगा बेटा AB अपॉन में PQ। कंडीशन अप्लाइज कि ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, और यहाँ पे आप देख रहे हो दो स्क्वायर हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं, तो कंडीशन फुलफिल है। आंसर आपका इस वाले क्वेश्चन का आपके क्वेश्चन में ही है कि इक्वल आएगा पहले वाली कंडीशन में और दूसरे में प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, शाबाश, एक क्वेश्चन हो गया है। जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, जिस क्वालिटी के साथ आपका कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, उसी क्वालिटी के साथ आपको पढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, और मैं आपको बता दूँ ये रेयर ही आना होता है ये वाला क्वेश्चन, मतलब अभी तक तो मैंने तो देखा नहीं गया, बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा, इसको मिटा दूँ ना, ओके, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, पहले फर्स्ट की बात कर लूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है क्वेश्चंस, ठीक है ना। और अगली जो एक्सरसाइज होगी, असली जो चैप्टर है वो BPT से शुरू हो जाता है, तो एक तरीके से इंट्रोडक्टरी चल रहा है अभी, तो आप लोगों को कन्फ्यूज आना नहीं है, बस इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बोर्ड में नहीं आया है, तो इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए है कि क्या होता है। एग्जाम्पल है गिवन टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल देना है। सेकंड वाले का ए पार्ट सिमिलर फिगर्स, तो अभी तक यही मैं बात बार बार चिल्ला के बता रहा हूँ कि सिमिलर फिगर क्या होती है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ जिनके एंगल्स बराबर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर, ठीक है ना। और इन्होंने बोला है 2, तो 2 दे दो, 2 स्क्वायर बना दिया, 90 डिग्री, बड़ा वाला स्क्वायर 90 डिग्री, बात ही खत्म हो गई। तो ये 2 एग्जाम्पल किसके हो गए, सिमिलर फिगर के। बेटा नॉन सिमिलर की अगर मैं बात करता हूँ, नॉन सिमिलर, तो एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर कभी सिमिलर नहीं हो सकते, इसके अलावा 2 आइसोस्केलस ले लो, लेकिन आइसोस्केलस में कभी कभी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तो कोई सा भी ले लो। सर्कल और एक रेक्टेंगल कभी सिमिलर नहीं होंगे। तो वैसे ये क्वेश्चन आने का नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं बेटा फटाफट से, वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए 2 फिगर आपको दे रखी है, आपको पूछा गया है कि क्या ये इसके सिमिलर है, तो देखिए फिगर देखते ही मैं बता देता हूँ आपको ये नॉन सिमिलर है। क्यों है, इसका कंडीशन को मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है मेरे बच्चों, मैं प्यारो में दुलारो, समझ आ रहा है ना, हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3, बात आती है कि रोम्बस जिसकी साइड है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, क्या ये रोम्बस इसके सिमिलर है। ये क्या है बेटा, एक स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब आ जाइए आप, अभी एक बात बताई थी, इक्वल साइड और इक्वल एंगल और प्रोपोर्शनल साइड। तो ये प्रोपोर्शनल साइड को तो फॉलो करता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ ABCDEFGH, अब आप इन ABCDEFGH इन सब अल्फ़ाबेट से अवगत हो जाइए, पूरे चैप्टर में ये चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात होती है कि अगर मैं AB/EF और BC/FG की बात करता हूँ, तो यस सर, ये इस कंडीशन में तो मुझे साफ लग रहा है कि ये क्या हो जाना चाहिए, 1/2। तो मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों सिमिलर है। बट बेटा एंगल का क्या करोगे, ये एंगल और ये एंगल कभी बराबर ही नहीं हो सकता। ये एक्यूट एंगल है 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये एक्यूट है, ये दोनों ऑब्ट्यूस है, कहाँ से बराबर होगा। तो कंडीशन अप्लाइज सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलैरिटी के लिए एंगल का बराबर होना जरूरी है, एंगल्स का बराबर होना, बराबर का दर्जा देना
ज़रूरी है एंगल्स में। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उस्ताद। अब आ जाते हैं अपने प्यारे से चैप्टर की स्टार्टिंग पे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर। अब बात करता हूँ मैं चैप्टर की स्टार्टिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है टॉपिक? एप्लीकेशन ऑफ नहीं यार, ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स है, एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले आपको जानना है बीपीटी। बहुत नाम सुना होगा, जिन बच्चों ने स्कूल में ये चैप्टर हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो सुन लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर थ्योरम आ गई यार, थ्योरम आ गई। आप लोग बहुत लकी हो, मैं आपको बहुत क्लियर बात बताऊं, इसमें से 2 एक्सरसाइज हट चुकी है। जो बच्चे कोविड से पहले इसको पढ़ते थे उनसे पूछो, 5 एक्सरसाइज होती थी, ठीक है, और एडिशन में 2 थ्योरम और होती थी, एरिया वाली और पाइथागोरस, जो हम पढ़ते हैं ना, उसको प्रूफ करना आता था। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं एक बार लिख के कि ये थ्योरम आपकी सीबीएसई की हर साल पूछे जाने वाली थ्योरम है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से समझनी है इसको, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, एक और है थेल्स थ्योरम के नाम से बहुत फेमस है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। और क्या आता है, और इसका एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी में है। तो ये दोनों टाइप से आती है, कैसे कैसे पूछेंगे, या तो बोलेंगे स्टेट थेल्स थ्योरम, या फिर बोलेंगे आपको प्रूफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके ओके ओके, देखते हैं क्या है ये। तो बीपीटी हम शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस के बात करेंगे। बीपीटी में आपको सिंपली क्या बोला जाता है, इफ, मैं पहले फिगर बना लेता हूँ, उससे क्वेश्चन समझोगे। एक ट्राइंगल दिया होगा बेटा आपको ना, प्यारा सा ट्राइंगल होगा। इस ट्राइंगल में ए बी सी, इस ट्राइंगल में 2 पॉइंट होंगे, एक ए बी पे और एक ए सी पे, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को, ये डी है ये ई है, मिला देंगे, ठीक है। तो बोला क्या जाएगा, इफ इन अ ट्राइंगल a line passes through 2 adjacent sides। adjacent sides क्या होता है, ये जैसे दोनों आपस में क्या है, मिले जुले, साथ में, दिस इज adjacent, एक दूसरे के साथ में। adjacent side, if in a triangle a line passes through 2 adjacent sides is parallel to the third side, then prove that, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूव दैट ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। सिंपल सा, यही पूछेंगे। देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ओके, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे आपके सामने लिख के बता दिया है कि क्या पूछने वाले हैं। अब यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीटी के अंदर फिगर बना ली, गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, 1 नंबर पक्का है, ठीक है ना। तो ये पूरे ट्राइंगल चैप्टर में ये चलेगा, गिवन, टू प्रूफ और फिगर। जैसे आप बनाते हो आपका 1 नंबर पक्का है, कोई नहीं काटेगा।
तो गिवन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो दिया हुआ है, और क्या दिया है यहाँ पे, गिवन क्या है कि DE पैरेलल टू BC। ओके बच्चों, और टू प्रूव मुझे क्या करना है, टू प्रूव मुझे करना है ये AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। 3 मार्क्स CBSE कंफर्म्ड क्वेश्चन है। जिनके बच्चों के पेपर भी हुए होंगे या स्कूल में टेस्ट हुए होंगे, ये क्वेश्चन पक्का आया होगा 110%। ठीक है, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब इस थ्योरम पे जाने से पहले आपकी 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग, या फिर एक बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, ये जिसका एंगल 90 से बड़ा होता है, ABC, here angle B equal to, angle B is greater than 90 डिग्री। ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो हमें पता है क्यूट सा ट्राइंगल है, इसलिए इसका नाम है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ABC, तो एंगल B क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 90। सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये बता रहे थे, इस पे पहुँच गए। बेटा ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो ये आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसका क्लियर नहीं है उसके लिए दिक्कत है। अगर मैं बात करता हूँ इस एंगल की हाइट निकालने के लिए, इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड कह लो, हाइट कह लो, तो यहाँ पे जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये चीज़ इसका बेस हो जाएगा। तो मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहूँगा तो आप बड़े प्यार से बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर मैं आपको बोलता हूँ, इसका अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा हाइट कहाँ पे होगी, तो आप सोच रहे ये होगी क्या, ये तो होगी, वो अलग बात है। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट और ऑल्टीट्यूड बाहर की साइड में बनता है, ट्राइंगल से बाहर। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आज समझ जाइए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है, ऑल्टीट्यूड होता है, वो ट्राइंगल से बाहर बनता है। ये हो गया D। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, तो मैं क्या बोलूँगा, हाफ इंटू बेस। कौन सा बेस, BC इंटू AD। ठीक है ना, तो एक तो ये बात है कि इसका जो एरिया है वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया कब, जब आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और अगर मैं बात करता हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट, 9th क्लास में एक चैप्टर होता था पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। वो कॉन्सेप्ट अब वो चैप्टर ही क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया आपके कोर्स से, 9th के कोर्स से। उसमें एक टॉपिक था बड़ा प्यारा, और वो ये था कि अगर एक बेस पे 2 ट्राइंगल हैं, एक बेस पे 2 ट्राइंगल हैं और बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस है, यानी कि अगर मैं AB और CD को पैरेलल कर देता हूँ और सेम बेस पे 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ। ट्राइंगल के नाम आप यहाँ पे कर लीजिए PQ। सर मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, 9th में नहीं पढ़ाया तो अब क्यों पढ़ा रहे हो। ये यूज़ होना है बेटा, इसमें BPT में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होना है, इसलिए बता रहे जा रहा है। तो अगर ये ट्राइंगल PCD का एरिया बराबर करना है मुझे QCD के, तो मैं कर सकता हूँ कब कर सकता हूँ, जब 2 ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन 2 पैरेलल लाइन होती है, तो उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये बराबर है बेटा इस एरिया के। इस कंडीशन के लिए या इस सिचुएशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए AB पैरेलल टू CD और CD इज अ बेस ऑफ 2 ट्राइंगल। ये याद रखना। तो ये दोनों कंडीशन आपको अगर पता है तो ये क्वेश्चन आपके या ये थ्योरम आपके फिंगर टिप्स पे होगी। क्या होगी, फिंगर टिप्स पे होगी। वेरी गुड, फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए जो अभी तक नोट करवाया है, क्योंकि मुझे बीच में इसको रब करने की ज़रूरत पड़ेगी। फटाफट कर लीजिए। ओके, 3, 2, 1 डन। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है यूज़ करके ये थ्योरम हम कंप्लीट करेंगे। थ्योरम के अंदर मैंने आपको क्या दिया है बेटा, ये ADE BC
गिवन टू प्रूव। अब मैं करने वाला हूँ प्रूफ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले होगी कंस्ट्रक्शन, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से ई एन परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा, ई एन परपेंडिकुलर बनेगा। प्लस में ये देखो, इसको ज्वाइन कर लो बी ई को, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो कंस्ट्रक्शन मैं लिख रहा हूँ, आपका प्रूफ नेक्स्ट में होगा। ज्वाइन बी ई एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एन परपेंडिकुलर ए बी, पूरी साइड के लिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एक तो ये कंस्ट्रक्शन है। दूसरा क्या होगा, आप क्या करेंगे, डी एम परपेंडिकुलर बनाएंगे AC पे और DC को ज्वाइन करेंगे। क्या करने वाले हैं अपन, ज्वाइन DC एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC। वेरी गुड, शाबाश। इतना समझ आ गया है, इतना समझ आ गया है। नोट कर लेना, नोट कर लीजिए, टाइम दूंगा नोट करने के लिए, नोट कर लीजिए। साथ के साथ अगर कॉपी लेके बैठे हो, नोट्स बना रहे हो, जब मैं बोलूँ तब करना, वरना यहाँ देखना, बड़े ध्यान से देखना। 3 नंबर पक्के हैं बोर्ड्स में। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करता हूँ प्रूफ की। प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADE एंड ट्राइंगल DEB। ट्राइंगल DEB, तो DEB कौन सा ट्राइंगल है, DEB ADE हो गया, 2 ट्राइंगल लिए हैं। अब मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू, ADE का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस, बेस AD हो गया, EN हाइट हो गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। और अगर मैं बात करता हूँ DEB की, तो ये बेटा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, देखो 90 डिग्री से ज़्यादा ही, ठीक है ना। तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या लूँगा इसका, मैं बेस लेने वाला हूँ DB और हाइट होगी EN या NE, एक ही बात है। ये कहाँ से आया सर, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ से, कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो हाइट होता है वो ट्राइंगल के बाहर जाता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड 1 बाय सेकेंड से अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो भी कंडीशन आती है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ट्राइंगल DEB बराबर हो जाता है हाफ ऑफ AD इंटू NE और हाफ ऑफ DB इंटू NE। कहाँ से आ रहा है सर, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, कुछ भी नहीं है, सब कनेक्टेड है। इसके ट्राइंगल का, यानी कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया ये हो गया है, और DEB ट्राइंगल का एरिया बेटा मेरे बच्चों ये हो गया है। डिवाइड ही तो किया है, सिंपल, ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आराम से देख पा रहे हो, तो क्या होगा इसमें बेटा, क्या करेंगे अपन, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, NE से NE कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बराबर किसके हो जाएगी, एरिया AD अपॉन DB। इसको मैं बड़ा वाला 1 लिख लेता हूँ। फटाफट नोट करिए, इतना नोट करिए फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आ गई है, सिर्फ 5 मिनट का और बचा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 3, 2,
1 गुड। तो यहाँ पे मैं क्या क्या रब करूँगा, इसी को रब कर लेता हूँ फिलहाल। कंस्ट्रक्शन भी आपने नोट कर लिया होगा जी, शाबाश। अब आगे क्या होने वाला है, आगे सेम चीज होगी किसके लिए बेटा, इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए, यानी कि इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DEC, दो ट्राइंगल लिए सर। ADE तो पहले भी ले लिया था, कोई बात नहीं। उस बार मैंने क्या ऑल्टीट्यूड लिया था, NE, इस बार मैं लूँगा DM ऑल्टीट्यूड लूँगा। तो एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इस बार क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑल्टीट्यूड है तो ये बेस हो जाएगा, AE इंटू DM, ठीक है, शाबाश। इसको मैं ले लेता हूँ क्या, थर्ड, ओके। और DEC के लिए क्या करने वाला हूँ, एरिया ट्राइंगल, हाँ, एरिया ट्राइंगल DEC हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, EC इंटू DM क्या हो जाएगा इसका बेटा, ऑल्टीट्यूड, DM हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। ये आ गया फोर्थ पार्ट। अगेन सेम प्रोसेस, डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ, अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ थर्ड को फोर्थ से तो कुछ ऐसा लिखा आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DM। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, प्यार से इसको आराम से कट कर देंगे। ये इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा और आपको मिलेगा आपका सेकंड रिजल्ट AEEC। देखो आपके पास क्या प्रूव करना था, ADDB AEEC। आपने अभी जो नोट किया है उसमें AD अपॉन DB आ चुका है फर्स्ट जहाँ पे लिखा था, और जहाँ मैं ये सेकंड लिख रहा हूँ वो है AEEC। तो सर क्या इन्हें बराबर कर दो, यही तो करना है इस वाली हेल्प से, यानी कि LHS वाली हेल्प से। LHS का अगर मेरा LHS अगर मेरा बराबर हो जाएगा तो RHS भी बराबर हो जाएगा। और LHS बराबर करने के लिए कंडीशन चाहिए कौन सी वाली, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू EDC, एरिया ट्राइंगल EDC। सर ये कैसे बराबर हो गया, अरे भैया दूसरी कंडीशन तो समझाई थी स्टार्टिंग में कि दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पे है और बिटवीन टू पैरेलल, देखो जो आपको गिवन है इसका भी तो कहीं यूज होगा, यही तो यूज है कि DE और BC पैरेलल है और DE इन दोनों के लिए सेम बेस है, तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों। यही तो कंडीशन यहाँ यूटिलाइज करनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज हैविंग सेम बेस DE एंड बिटवीन टू पैरेलल कौन सी, DE पैरेलल BC, ठीक है। जैसी आपकी ये कंडीशन हुई इसको आप लिखेंगे 3 और आगे यूज लगेगी, आगे क्या करने वाले हैं, बाय यूजिंग 1 2 एंड 3 वी गॉट क्या, डायरेक्ट रिजल्ट AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, हैंस प्रूव्ड 3 नंबर पक्के, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे एक थ्योरम कंप्लीट हो जाती है, आपके 3 नंबर पूरे शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं।
ये रिजल्ट आपने देखा है, ये आपकी प्रूफ हो गई है। फटाफट से इसको नोट करते हैं, फटाफट से नोट करिए, ठीक है। यस, शाबाश, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आज मैं यही वाइंड अप करूंगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है? क्योंकि ये थ्योरम हर साल आ रही है, हर साल आ रही है, सबके पास आ रही है, तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो आप इसको फटाफट से आज का आपका होमवर्क है कि इसको आपको एकदम मेमोराइज कर लेना है, मेमोराइज कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो जाते जाते एज यूजुअल, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी एंड योर सेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी। आई एम साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।